नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। ग्वालियर माह में 22 दिन खुलता है पासपोर्ट केंद्र, वॉक इन सत्यापन से घट जाएगी पेंडेंसी। महाराजबाड़ा स्थित डाकघर में संचालित पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक दिन में 80 आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है, लेकिन 70 या इससे भी कम आवेदक ही यहां पहुंचते हैं। केंद्र पर तैनाती कर्मचारी सिर्फ उन्हीं लोगों के दस्तावेज सत्यापित करते हैं जिन्हें तारीख दी जाती है। यदि इंदौर की तरह वॉक इन सुविधा यहां भी मिले तो दूसरे आवेदक अपने दस्तावेज का सत्यापन करा सकेंगे। इससे लगातार बढ़ती पेंडेंसी भी कम होगी और पासपोर्ट भी जल्द बनेगा। एक माह में 22 दिन संचालित होने वाले इस केंद्र पर नेटवर्क की परेशानी भी पेंडेंसी को और बढ़ा रही है। इसके अलावा करीब 10% लोग तय समय पर दस्तावेज का सत्यापन कराने नहीं पहुंचते, बल्कि आगामी तारीख पुनर्निर्धारित कर लेते हैं। 22 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा मानसून सत्र के फिलहाल टलने की उम्मीद। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र फिलहाल टल सकता है। यह सत्र 25 जुलाई से शुरू होना है। मानसून सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई से होने वाले विधानसभा सत्र शुरू नहीं होगा। अगस्त में सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार राज्यपाल से अनुरोध करेगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र 25 जुलाई से 29 जुलाई तक होना था, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के चलते कांग्रेस ने इस सत्र को आगे बढ़ाने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस की इस मांग पर सरकार ने भी सहमति जताई थी, जिसके बाद राज्यपाल को सत्र आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखकर अनुरोध किया गया था। अब राज्य सरकार ने अवधि बढ़ाने के बजाय सितंबर महीने में सत्र शुरू करने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें देश भर में लागू हैं और कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिल रहा है। हालांकि कर्मचारियों की शिकायतें हैं कि उनके लिए जितनी सिफारिशें की गई थीं उन्हें उससे कम सैलरी मिल रही है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे इस संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि फिलहाल न्यूनतम वेतन की सीमा 18,000 रुपये रखी गई है। इसमें वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर को काफ़ी प्रमुखता दी गई है। फिलहाल यह फैक्टर 2.57 गुना है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में इसे 3.68 गुना तक रखने की सिफारिश की गई है। एमपी में दस्तक अभियान प्रारंभ, सीएम शिवराज ने की ये अपील। प्रदेश में 18 जुलाई से दस्तक अभियान शुरू हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपील की है कि इस अभियान को सफल बनाकर स्वस्थ एवं समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण में सहयोग करें। 18 जुलाई से दस्तक अभियान का प्रथम चरण शुरू हुआ है, जो 31 अगस्त तक चलेगा। दस्तक अभियान के तहत एनएनएम, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संयुक्त दल घर घर दस्तक देगा। जहां भी 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे होंगे उनकी जानकारी ली जाएगी। इसी के साथ बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी स्क्रीनिंग, बीमारियों की पहचान, उचित उपचार व इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को निमोनिया है तो इसका इलाज होगा। कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती किया जाएगा। खेती की लागत में आएगी कमी। भारत में कुल नाइट्रोजन उर्वरकों में से 82% हिस्सा यूरिया का है और पिछले कुछ वर्षों में इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। परंपरागत यूरिया का लगभग 30 से 50% नाइट्रोजन ही पौधों के काम आता है। खेत में खड़ी फसलों पर नैनो यूरिया का ड्रोन तकनीकी के उपयोग से कम समय में छिड़काव किया जाएगा। साथ ही ड्रोन से किसान फसलों की समस्याओं पर नजर रख उन्हें ठीक करने के उपाय भी कर सकते हैं। इससे किसानों के पास अधिक समय बचेगा और खर्च भी कम आएगा, यानी छिड़काव में कम पैसे खर्च होंगे। ड्रोन तकनीक पोषक तत्वों एवं कीटनाशकों को तेजी से फैलाने का एकमात्र साधन है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे किसानों के लिए वित्तीय बचत में तब्दील होगा। साथ ही स्प्रिंकलर की सुरक्षा की भी गारंटी दी जाएगी। बुधवार से चलेगी हमसफर एक्सप्रेस। इन ट्रेनों में लगेंगी अतिरिक्त कोच, 4 ट्रेनें निरस्त। मध्य प्रदेश रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बुधवार 20 जुलाई से गाड़ी संख्या 1966919670 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। गाड़ी संख्या 19669 उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस 20 जुलाई से प्रति बुधवार को उदयपुर सिटी से दोपहर 12:45 से चलकर चंदेरिया 2:55 से होते हुए गुरुवार को पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेगी। वहीं 19670 पाटलिपुत्र उदयपुर सिटी हमसफर एक्सप्रेस से प्रति शुक्रवार को पाटलिपुत्र जंक्शन से
रात 12:15 से चंदेरिया होते हुए 7:35 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। इस ट्रेन में 16 थर्ड एसी व 1 स्लीपर श्रेणी के कोच रहेंगे। इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में मावली जंक्शन, रतलाम के चंदेरिया, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शंस, बक्सर, आरा व दानापुर स्टेशंस पर ठहराव दिया गया है। आज से विदिशा में वाहन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होंगे शुरू। कहीं भी ले सकेंगे पीयूसी व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। परिवहन विभाग आज 19 जुलाई से विदिशा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत विदिशा में वाहन पोर्टल की शुरुआत करने जा रहा है। इसके शुरू होने से नए वाहनों का डीलर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। गाड़ी के सत्यापन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीयूसी देश में कहीं भी ले सकते हैं। रजिस्टर्ड डीलर पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा विभाग को राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि निर्माता कंपनी से वाहन निकलते ही रेट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे। इससे टैक्स चोरी रुकेगी। रोड टैक्स को लेकर वाहनों की कीमतों को कम या ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग सफल होने के बाद अगस्त में प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा। लड़ाकू विमानों के आसमान में भारत भरेगा ऊंची उड़ान। चौथी पीढ़ी के देसी तेजस MK1 के बाद अब भारत नेक्स्ट जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की राह पर है। ये विमान 5वीं और 6ठी पीढ़ी के होंगे। तेजस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत 3 नई परियोजनाओं के लिए करेगा। इन लड़ाकू विमानों के तैयार होने के बाद भारत इस मामले में अमेरिका, चीन, फ्रांस और रूस जैसे देशों की बराबरी कर लेगा। इससे भारत के दूसरे देशों को लड़ाकू विमान बेचने का मौका भी मिलेगा। इस बाजार पर अभी कुछ देशों का कब्जा है। भारत ने इस बाजार में कदम रख दिया और इसकी शुरुआत तेजस MK1 से हो रही है। भारत इसे मलेशिया को बेचने वाला है। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लड़ाकू विमानों से जुड़ी अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाने के लिए अगला 1 दशक बेहद अहम है। भले ही तेजस को बनाने में देश को 2 दशक लग गए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 अगस्त से मिलेगा लाभ। मंत्रालय ने जारी किया आदेश। रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक HRMS के ट्रांसफर मॉड्यूल का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं 1 अगस्त 2022 से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। मंत्रालय ने इसकी तैयारी कर ली है। वहीं इसका परीक्षण पूर्वी और दक्षिणी रेलवे में किया जा चुका है। डिजिटलाइजेशन के तहत HRMS के जरिए ट्रांसफर लागू होने से लाखों रेलवे के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। HRMS के ट्रांसफर मॉड्यूल का कार्य पूरा कर लिया गया और इसका परीक्षण व पूर्वी दक्षिणी रेलवे में भी किया गया। मॉड्यूल के लॉन्च की संभावित तिथि 1/8/2022 है। इसके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण मॉड्यूल के उपयोग पर प्रशिक्षण सत्र 15/7/2022 अनुबंध के रूप में संलग्न अनुसूची के अनुसार शुरू हो गया है। रेलवे इस प्रशिक्षण सत्र को शुरू करने के लिए उन अधिकारियों को नामित कर सकता है जो स्थानांतरण से संबंधित मॉड्यूल को संभाल रहे हैं। 4 सिस्टम एक्टिव, 20 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में पल पल मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल कई सिस्टम एक्टिव होने की वजह से लगातार वातावरण में नमी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल 6 से संभागों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में बारिश के साथ गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सागर, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, चंबल सहित ग्वालियर संभाग के कई जिले शामिल हैं। इसके अलावा कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इन जिलों में बीते दिनों 64.5 से 115.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उसमें रायसेन, गुना के अलावा विदिशा, सीहोर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर और मंदसौर शामिल है।